हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 12 है क्वेश्चन 17 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 12A की थर्ड वीडियो है। बाकी सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने नहीं है तो वहाँ से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन 17 है, अ सम ऑफ मनी invested at 8% per annum amounts to rupees 12,122 in 2 years. What will it amount to in 2 years 8 months at 9% per annum? अब स्टूडेंट्स, सम, अब हम यहाँ पर हमारे पास सम नहीं दिया गया। जो सम मतलब होता है प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। वो कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया है 8% पर एनम पे, जो टू ईयर्स में कितना हो जाता है, इतना अमाउंट बन जाता है। मतलब कि हमारे पास अमाउंट हमारे पास आ गया ₹12,122, टाइम हमारे पास 2 ईयर्स आ गया, और हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है। ठीक है। अब हमने पहले तो हम यहाँ पर इसमें प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, अब प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अमाउंट का जो फार्मूला है, अमाउंट कैसे आता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा सम है, जो हमारा प्रिंसिपल है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। लेट सम रुपीज़ एक्स। ठीक है। अब हमारे सिंपल इंटरेस्ट निकालने हमने, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी की वैल्यू यहाँ पर एक्स होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 हो गया, और 2 अपॉन 100। अब ये किस पे कट जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास कितना आ गया, 4/25x। ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने प्रिंसिपल निकालना है, तो हमारे पास अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमारे पास है 12,122, प्रिंसिपल हमारा एक्स है, और यहाँ पर 4/25x आ गया। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 25, तो 25x प्लस 4x आ गए यहाँ पर। तो 12,122 को हमने किया 29/25x आ गया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है x की वैल्यू यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 12,122 मल्टीप्लाई 25/29। अब स्टूडेंट्स, ये किसी भी टेबल पे नहीं कट रहा, क्योंकि 29 जो है प्राइम नंबर है। तो हम ऐसे करते हैं कि 12122 को एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये रफ में करते हैं, 12,122 मल्टीप्लाई 29। अब स्टूडेंट्स, आपने इसको करोगे, अगर 29 5 करोगे तो हमारे पास 121 से बिगर नंबर आएगा। तो हम 29 को 4 से करके देखते हैं। 4 9 ज़ा 36, 6 3 कैरी, और 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 116 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 116 आ गया। तो ये 121 से स्मॉलर नंबर है, तो 4 ज़ा 116। अब 11 में से 6 लेस किया 5, और 1 में से लेस किया 0 आ गया। अब यहाँ से ऊपर से हमने 2 उतार दिया, ये बन गया 52। पर 52 है जो 29 से बिगर नंबर है, तो यहाँ पर 29 1 ज़ा 29 चला जाएगा। अब 12 में से 9 लेस की, क्यों 2 में से 9 लेस नहीं किया, यहाँ पर हमने 1 कैरी किया तो 12 बन गया। 12 में से 9 लेस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 3, और यहाँ पर 4 में से 2 लेस किया 2 आ गया। अब 23 स्मॉलर नंबर है, ऊपर से हमने 2 उतार लिया। अब देखो, अब 29 के आपको टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने देखना है कि 9 के टेबल में 2 किस में आता है। तो 9 8 ज़ा 72, तो आपने 29 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेना है। 8 9 ज़ा 72, 2 7 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 7 23, 232 आ गया। 8 ज़ा 232, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब ये पूरा कट हो गया। 29 को हम 418 से कट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कितना आ गया, x इक्वल टू 418 मल्टीप्लाई 25। अब हमने 418 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने रफ में करना है। 418 को 25 से, 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, 5 4 ज़ा 20, 2 8 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 3, 2 4 ज़ा 8, 0 9 प्लस 6 15, 5 1 कैरी 4, और 8 प्लस 2 10। तो हमारे पास कितना आ गया,
10,450, ये हमारा कितना आ गया, अमाउंट आ गया, ओ सॉरी सम आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 2 ईयर्स। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, अब वो 2 ईयर्स 8 मंथ्स में अगर हमें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट में 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना अमाउंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया हमारे पास ₹10,450। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, रेट हमारे पास 9% पर एनम, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स 8 मंथ्स, 2 ईयर्स 8 मंथ्स, ठीक है। पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं। 2 8/12, अब ये 2 4 2 8, 4 3 12, तो कितना है, 3 2 6, 6 + 2 8, तो हमारे पास टाइम आ गया 8/3 ईयर्स। अब पहले हमने अमाउंट निकालना है, तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास होना चाहिए, तो P × R × T/100। P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10450 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, और टाइम हमारे पास 8/3 आ गया, ठीक है। अब 0 से 0 कट गई, 3 3 9 आ गया, और 2 4 8, 2 5 10, आगे 5 पे कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 4 नहीं कट रहा तो 0 आएगा, 5 9 45। तो हमारे पास कितना आ गया, 209 × 4 3 12। अब हम 209 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, 2 2 4, 9 0 2, तो 8 9 + 1 10, 0 1 कैरी, 5 2508। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2508 आ गया। और अब अमाउंट निकालना है, अमाउंट कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा, इसको हम ऐड कर लेते हैं, 10450 85912, तो कितना आ गया, ₹12958। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में अमाउंट will be ₹12,958 in 2 years 8 months at the rate of 9%, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन 18 है, एट व्हाट रेट % पर एनम विल ₹3600 अमाउंट टू ₹4734 इन 1/2 ईयर्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने रेट निकालना है, तो हमें दिया क्या दिया है, ये 3600 जो है ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हमारे पास क्या दिया है, ₹3600, अमाउंट हमारे पास है ₹4734, टाइम हमारे पास है 1/2 ईयर्स। अब इसको हम मिक्स्ड में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 3 6 + 1 7/2 ईयर्स आ गया, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब स्टूडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100/P × T होता है। तो हमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल जो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला ऐसे लिखते हैं, अमाउंट का फार्मूला होता है P + सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 4734 हमारे पास अमाउंट है, प्रिंसिपल हमारे पास है 3600 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो हमारे पास कितना आ गया, 4734 - 3600 आ गया, ठीक है। अब 4734 में से हमने 3600 को लेस कर देना है, तो हमारे पास कितना आ गया, 1134, मतलब कि ₹1134, ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको अगर फार्मूला याद है P × R × T/100। अब हमने यहाँ पर क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था, ठीक है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आ गया R = सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100/P × T। आपको सिर्फ ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, इससे आप सारे फार्मूले बना सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 1134 × 100 अपॉन, अब प्रिंसिपल हमारे पास 3600 है, ठीक है। और टाइम हमारे पास कितना है,
7/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 है, अब देखो यहाँ पर नीचे 100/7/2 आ गया, तो ये जो 2 है ये हमारे पास यहाँ पर नुमरेटर में चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। जब भी हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है तो जो नीचे वाला नंबर है तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम 2 कर देंगे, 0 से 0 कट गया। अब ये किस पे कट जाएगा, 24 के टेबल, ये 7 के टेबल में कट जाएगा, 7 1 जा 7। अब 11 में से हमने 7 को लेस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 4, तो हमारे पास कितना आ गया 40, तो हमारे पास आ गया 43 आ गया, नहीं 11 में से हमने 7 को लेस करना है तो हमारे पास 4 आ गया, 43 बन गया, तो 7 6 जा 42, 43 में से 42 लेस से 1 रह गया तो 14, 7 2 जा 14। अब ये फिर किस पे कट जाएगा, ये फिर 2 के टेबल में कट जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, आगे 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया 9%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया 9% पर एनम, 9% पर एनम। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 19 करेंगे। क्वेश्चन 19 है, इफ़ ₹640 अमाउंट्स टू ₹768 इन 2 years 6 months। कहते हैं कि जो 640 प्रिंसिपल जो है ये हमारा अमाउंट बनता है 768 इन 2 years 6 months में बनता है, ठीक है ना। तो व्हाट विल ₹850 अमाउंट टू इन 3 years एट द सेम रेट % पर एनम। स्टूडेंट्स पहले तो हमने इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना, फिर हम इसके निकालेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया तो कितना अमाउंट बनेगा वो हम बाद में निकालेंगे। पहले इसका निकालते हैं कि इसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्वेश्चन 19 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 19 में प्रिंसिपल 640 और अमाउंट हमारे पास 768 है। प्रिंसिपल ₹640, अमाउंट हमारे पास है ₹768 और टाइम हमारे पास है 2 years 6 months, 2 years 6 months, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 6/12। अब ये कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 + 1 5/2 years आ गया, ठीक है। ये हमने ठीक कर दिया। अब स्टूडेंट्स जब भी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए पहले हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 768 माइनस 640, तो कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने आपको इस तरीक़े से बताया था कि ए अगर अमाउंट पता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट भी पता ही है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल निकालते हैं। तो अमाउंट 768 में से हमने 640 को लेस किया तो हमारे पास कितना आ गया 128 आ गया। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना आ गया 128 आ गया। अब हमने यहाँ पर रेट का फार्मूला लगा देना है। तो सिंपल आपको पता ही है रेट का, यहाँ पर मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आ गया सिंपल इंटरेस्ट 128 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल 640 और टाइम हमारे पास कितना है 5/2। तो यहाँ पर ये इसमें डिनोमिनेटर में आया है तो 5 नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला 2 है ये यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब ये 1 0 से एक 0 कट गई, 5 2 जा 10 आ गए यहाँ पर। अब स्टूडेंट ये सीधा 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 128 आ जाएगा। 64 2 जा 128, तो हमारे पास कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारे पास कितना आ गया 8% पर एनम आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8% पर एनम। अब हमें क्या बोला गया है कि व्हाट विल ₹850, जो ये अमाउंट है ये 3 years में और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें कितने क्या अमाउंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल हमारे पास कितना है अब ₹850, ठीक है। टाइम इन्होंने बोला हुआ है 3 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 8%, सेम है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, इंटरेस्ट निकालेंगे हम P/R/T अपॉन 100। तो 850 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100,
ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 लेस किया 3, तो 35, 5 7 35, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 4 3 ज़ा 12, तो 17 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 7 1, तो हमारे पास कितना 204। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया ₹204। हमने अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस ये इंटरेस्ट, तो 850 प्लस 204, तो कितना आ जाएगा 850 को ऐड कर दिए रफ में, तो 4 5 8 प्लस 2 10, तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आ गया 1054, ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर में आप लिख भी सकते हैं अमाउंट विल बी ₹104 आफ्टर 3 years at the same rate of interest, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 20 करेंगे। क्वेश्चन 20 है 20 इन व्हाट टाइम विल ₹5600 अमाउंट टू 6720 एट 8% पर एनम। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने टाइम निकालना है, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है ₹5600 और अमाउंट हमारे पास आ गया ₹6720 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। हमने टाइम निकालना है, तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले टाइम में निकालने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट की ज़रूरत होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 6720 माइनस 5600, ठीक है। अब 6720 में से हमने 5600 को लेस किया, तो हमारे पास कितना आ गया 1120, तो हमारे पास ₹1120 हमारे पास ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने टाइम निकालना है, तो टाइम का फार्मूला क्या होगा, अब देखो फार्मूला को मैं आपको फिर बता देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, ये आपको याद है। तो हमने टी का फार्मूला करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, टी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई आर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला आ गया, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई आर आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1120 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल 5600, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 है, 0 से 0 कट गया। अब ये किस पे कट जाएगा, ये डायरेक्ट भी कट जाएगा। 56 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 5 10 11, ये डायरेक्ट भी कट गया, ठीक है। 2 ज़ा 112, 0 आ गया। अब किस पे कटेगा, 2 10 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास आ गया 5/2। अब हम डिवाइड करेंगे, देखो 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 लेस गया 1, तो हमारे पास कितना आ गया 2 1/2 ईयर्स, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसको आप डेसिमल कन्वर्ट कर दो तो यहाँ पर 0, तो 2.5 आ गया हमारे साथ, 2.5 ईयर्स, इसका मतलब है 2 years 5 months, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट इस वीडियो में हम क्वेश्चन 20 तक ही सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 21 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स अगर आप क्लास 7 के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।